हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है फिर से विजय कुमार, गांव टोस, जिला मथुरा का। इन्होंने हमसे पूछा है, ऊंचा देश पुरुष का कहिए, ऊंचा देश पुरुष का कहिए तो न्यारा लोक बसाने को, धरती रति जगह भी नाए, चौकी नाए बिछाने को। परंतु विजय कुमार जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझसे केवल 2 लाइन पूछी हैं और मैं ये पूरा पद सुनाऊंगा। आपने इसको मुझसे धार्मिक पहेली बना करके ही पूछा है। और साथ में हमारे एक कमेंटियर हैं लेखराज कुशवाहा, इन्होंने भी हमसे पूछा है कि हाथ नहीं, पाँव नहीं, रोम नहीं रेखा, मनुष्य की तो क्या चले, ब्रह्मा ने भी नहीं देखा। तो दोस्तों, इस पद के माध्यम से मैं इस लोक का वर्णन करूंगा। आगे भी है इसमें कि ऊंचा देश पुरुष का कहिए तो न्यारा लोक बसाने को, धरती रति जगह भी नाए, चौकी नहीं बिछाने को। सतगुर पूछ आवास पुरुष को, ऊंचा रंग चढ़ाने को। आधा धुंध और धूधू कारा, नाय महा जोत जलाने को। ताल समंदर पानी नाए, तो पुरुष नाय माँ ठाने को। ऊंचा देश पुरुष का कहिए, न्यारा लोक बसाने को। और आगे भी है इसमें कि उत्पत्ति लगी भूख जाए कैसे डांटूं, तो नाय प्रसादी पाने को। ऊंचा देश पुरुष का कहिए, न्यारा लोक बसाने को। तो दोस्तों, इन्होंने केवल 2 लाइन पूछी थी, लेकिन मैंने ये पूरा पद आपको बताया है और मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा। अब सुनो। तो लेखराज कुशवाहा जी, आपने जो मुझसे पूछा है वह इसी लोक की बात कर रहा हूं मैं। वह जो ब्रह्म है उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। अर्थात जो भगवान हम जिसे कहते हैं, जिसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये तो केवल ये पृथ्वी लोक तक के ही देवता हैं। और रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये भी केवल काललोक तक ही सीमित हैं। इनका भजन करने वाला पुरुष केवल यहाँ तक ही सीमित रह जाता है और मरने के पश्चात इनके लोक को प्राप्त होता है और फिर से उसे इसी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। परंतु वे जो मैं बोल रहा हूँ कि जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा है, वो पुरुष कौन है, उसका कैसा लोक है। तो इसमें कहा है कि ऊंचा देश पुरुष का कहिए, तो वह इस तरह का पुरुष है कि उसका अलग ही उच्च प्रकार का देश है, न्यारा लोक बसाने को, अर्थात न्यारा लोक है उसका। और उसमें कहा गया है कि धरती रति जगह भी नाए, वहां पर थोड़ी सी भी जगह नहीं है, चौकी नाए बिछाने को, और वहां पर कोई चौकी बिछाने के लिए नहीं है। जैसे हमारे यहाँ गांव में अपनी जो रीति रिवाज करते हैं हम हिंदू लोग, तो उसमें चौकी बिछाते हैं, वह चौकी भी बिछाने के लिए नहीं है। और कहा है आगे कि सतगुर पूछ आवास पुरुष पर, ऊंचा रंग चढ़ाने को। तो ऐसे सतगुरु के लिए शाबाश है जो उस पुरुष के दर्शन करा सकता है। तो उस पुरुष के दर्शन केवल एक अच्छे गुरु के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। और आगे कहा है कि आधा धुंध और धूधू कारा, नाय माँ जोत जलाने को। उस पार ब्रह्म का वह जो लोक है वह इस प्रकार का है कि उसमें आधा धुंध और केवल धूधूकार जैसा है, और वहाँ पर कोई भी ज्योति जलाने के लिए नहीं है, अर्थात प्रकाश करने के लिए कोई बल्ब नहीं लगे हुए हैं वहाँ पर। और आगे कहा है कि ताल समंदर पानी नाए, तो पुरुष नाए वहाँ ठाने को, अर्थात वहाँ पर ताल समंदर ये जो भी है ये नहीं है।
और वहाँ पर पुरुष भी कोई नहाने के लिए, ठहरने के लिए नहीं है जो उनमें नहा सके। ऊंचा देश पुरुष का कहिए तो न्यारा लोक बसाने को, वह उस पुरुष का इस प्रकार का देश है जो अलग से ही बसा हुआ है। और कहा है लागी भूख जाए कैसे डांटूं, वहाँ पर भूख भी लगती है लेकिन उस जगह पर प्रसादी पाने को नहीं है, अर्थात भोजन खाने के लिए भी नहीं है। अमृत रंग पुरुष पर बरसे तो मेवा बरसे खाने को, लेकिन है क्या वहाँ पर? वहाँ पर अमृत बरसता है और मेवा भी खाने के लिए बरसती हैं, लेकिन प्रसादी पाने को नहीं है, अर्थात भोजन खाने को वहाँ पर नहीं है। अनेकों तरह के मेवा, मिष्टान और अमृत जैसा रंग वहाँ पर बरसता रहता है उस पुरुष के ऊपर। वह पुरुष कौन है? पार ब्रह्म भगवान, जो कि मैंने कल के वीडियो में एक सृष्टि रचना में ये बताया था कि पार ब्रह्म भगवान, जिसे अक्षय ब्रह्म कहते हैं, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, और दूसरा एक ब्रह्म, उसका नाश, जिसे छह ब्रह्म कहते हैं, उसका नाश हो जाता है, और उसके पश्चात ब्रह्म, तो वह ये समझो एक प्रकार से तीसरा छोटा है, और उसके पश्चात ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो केवल पृथ्वी लोक तक ही, काल लोक तक ही सीमित है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इनको रजोगुण और तमोगुण का देवता माना गया है। तो दोस्तों इस प्रकार का उस पुरुष का ये लोक है। तो लेखराज कुशवाहा जी और विजय सिंह जी दोनों सुन लें। दोनों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो पूछा है वह इन्हीं पुरुष का लोक है। इसे किसी ने भी कभी भी नहीं देखा, यहाँ तक है ब्रह्मा जी भी उनके दर्शन नहीं कर पाए। स्वयं भगवान भी, जिन्हें श्री हरि विष्णु कहते हैं, उन्होंने भी उनके दर्शन नहीं किए और ना भगवान शिव ने किए। तो इस प्रकार से वह लोक बसा हुआ है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारे इस धार्मिक पद का, कवित्व का, या मैं धार्मिक पहेली भी कह सकता हूँ, इसका अर्थ समझ में आया होगा। इसलिए मेरे सभी सब्सक्राइबर बंधुओं से, श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।